10वां नंबर एक क्वेश्चन पूछा है, कह दिया है रैखिक समीकरण के एक युग्मक x माइनस वाई बराबर 8 है। मतलब इसके ये देखा जाए तो इतना बराबर में तुम्हारे पास 8 है। एक ये दे रखा, दूसरा दे रखा तुम्हारे पास 3x माइनस में 3y बराबर में क्या होगा 16 के हलों की संख्या होगी, अनंत हो सकती है या कोई नहीं हो सकती है, इनमें से केवल एक हो सकता है या केवल दो हो सकता है। ठीक है, तो इसको क्या कर देना आपको बताना पड़ेगा। देखिए हम पहले समीकरण लिखते हैं, जो जो दिया हुआ आपके सामने यहाँ पर जो जो दिया उसी को छापते हैं। ठीक है, अब देखिए जो जो दिया यहाँ पर आपके सामने दे रखे, x माइनस में y बराबर में क्या दे रखा 8 दे रखा, दूसरा दे रखा 3x दे रखा है, 3x दे रखा है और माइनस में कितना दे रखा 3y बराबर में क्या दे रखा 16। ये हमारे पास दे रखा क्वेश्चन। अब क्या देखें, यदि आप थोड़ा सा यदि पढ़े होंगे तो इसके सामने 1 मान सकते हैं, इसके सामने 1 मान सकते हैं। अब x को x के साथ कंपेयर करिए, y को y के साथ कंपेयर करिए, नंबर को नंबर के साथ। यदि इसे देखा जाए तो इसे a बोलते हैं, इसे b बोलते हैं, इसे c बोलते हैं। इतना तो मान सकते हैं। दो समीकरण है तो इसे a1 मान लेते हैं, इसे a2 यानी b2 मान लेते हैं, इसे c1 मान लेते हैं। ठीक है, c1 मान लेते हैं, इसे 1 1 और इसको देखा जाए तो हम क्या करें a b c, तो यहाँ पर 2 मान सकते हैं, 2 मान सकते हैं, 2 मान सकते हैं, जो आपके सामने ये दिया है। अब आपको फार्मूला यदि पता होगा तो a1 अपान में क्या हो जाएगा a2 बराबर में क्या हो जाएगा b1 अपान में क्या हो जाएगा b2 हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा c1 अपान में क्या हो जाएगा c2 हो जाएगा, जो आपके सामने ये फार्मूला। और याद रखना तीनों यदि बराबर है तो उसे कहते हैं हल है, यानी संगत है। यदि मान लेते तीनों में से एक कोई भी डिफरेंस आता तो उसे संगत यानी कोई हल नहीं है। तो ये हमारे पास हो गया। अब इसी पे हम फार्मूला पे रखते हैं, यदि तीनों बराबर आ जाएगा तो हमारे पास संगत है यानी ये हल है। यदि नहीं आएगा तो कोई टेंशन है। अब सुनिए, देखो इसके सामने 1 है, इसके सामने 3 है, तो इसमें बताओ क्या कर सकते हैं 1 अपान में 3 लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं, सर लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर अब देखिए इसके सामने यहाँ से लिख सकते हैं। उसके बाद बराबर में देखा जाए तो b1 अपान में b2, b1 की जगह क्या दे रखा -1 दे रखा, b2 की जगह क्या दे रखा -3 दे रखा। बराबर में देखा जाए तो यहाँ पर c1 की जगह c2 यानी c1 अपान में कितना हो जाएगा ये हो जाएगा, c2 अपान में क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। इतना सर लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं, लिख सकते हैं सर। अब इसको देखा जाए तो 1 अपान में 3 हो जाएगा बराबर, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 1/3 बराबर में। इसको यदि काटा जाए तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको हम यानी 8 एक नाम 8 8 दूनी 16 मतलब 1/2 यहाँ पर हम लिख सकते हैं। अब यदि इससे कंपेयर किया जाए इससे यानी a इसे a लिखो जी, कहाँ b लिखो। ठीक है, यानी a और b दोनों बराबर है। देखिए 3 या 1 अपान में 3 1 अपान में 3, बट ये बराबर नहीं है। जब ये बराबर नहीं रहता तो उसे हम क्या बोलते हैं असंगत बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई असंगत। असंगत मतलब इनका कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे तुम्हारे पास कोई हल नहीं है। तो ऑप्शन में क्या दिया है अब देखिए, अब उसको क्वेश्चन में ऑप्शन में क्या दे रखा, यहाँ से देखा रखा अनंत, दूसरा कोई नहीं, तीसरा केवल एक या दो। तभी बोले कोई नहीं आया तो यहाँ पर क्या कर देंगे टिक मार देंगे तुम्हारे पास इसके बारे में इजीली। ठीक है, तो ये था आपका प्यारा सा क्वेश्चन इसके बारे में।